11वां अध्याय। दो अकिंचन बालक वृंदावन में। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ कमा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे, वैसे यह केवल एक वाक्यालंकार है, वास्तव में हम थे धूल धूसरेत रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परमपिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूं। पहले पैसा, फिर भगवान। कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। अफसोस, अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। अनंतदा की आंखें आत्मतृप्ति के भाव से चमक रही थीं। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने वहां पा लिया है, और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वे आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं हैं। उस प्रसंग की याद में अनंतदा भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतर्दर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहां हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्रीरामपुर में है। मैंने कहा। अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूं। बातें करना आसान है। जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैं कदापि ना करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं, और अधिक वाक विलास। यदि मैं यह कहूं कि तुम अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंतदा वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, न अन्न की न पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे, और तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा का सबसे अधिक विस्मयचकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी।
ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौंध गईं। लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राणघातक हैजे से मेरी मुक्ति। लाहौर में छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना। बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर तावीज का मेरे पास आना। बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना। जगत जननी मां का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी। जगत जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना। हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान मेरे जीवन भर के सपनों की धुंध से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव। मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों ना हो। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूं, अनंत ने कहा। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में, और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। आधे घंटे बाद जितेंद्र और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन के एक एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। अनंतदा शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। जो छिपाना आवश्यक था, उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, अनंतदा, अब सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की, यदि तुम अंतिम उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे, तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूं। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था। शायद 2 अकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए, तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लो। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूं। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पद धूलि से पुनीत उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और 2 सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। शायद तुम लोग चित्तचोर के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूं।
मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूं। नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर उद्यान था और सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया यहां भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक लड़का मुस्कुराते हुए हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहां एक शालीन सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला पहुंची। गौरीमा, राजकुमार तो नहीं आ सके। उन दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यहां तुम दोनों का स्वागत है। गौरीमा ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई ना होता। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहां आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवानों को सराहने वाला कोई ना होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी मां ने कौतूहल से उसकी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थीं। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी मां हमें एक बरामदे में ले गईं, जहां भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गईं। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी, जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशयात्मा, भगवान व्यवस्था करते हैं, जल्दी से भी। गौरी मां एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत ऊनी आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रहीं। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक न जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य हैं, पूज्य माता जी। आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। कम से कम हमारे हृदय की सच्चाई उन उद्गारों में सुस्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्दबाण चलने लगे। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था। तुमने तो आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है।
ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो गलती की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी ले जाएंगे। इतने में एक क्षीणकाय युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहां नए हैं। आइए, मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूं। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं? आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। मैंने यह चेहरा प्रायः ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने न ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई थी। क्षमा कीजिए, मैं कुछ संदेश यानी बंगाली पेड़े ले आता हूं। प्रताप रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर टहलने लगे, जो उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लगाया, परंतु फिर अपने साथ वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप ने अनुरोधपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। अनंत ने उनका इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था? हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है, मैंने अपने नए शिष्य से कहा। जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित कर दिया है, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठापूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओगे। प्रताप ने गंभीर होकर विचारपूर्वक कहा, इस चिरिच्छित यौगिक कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूं। मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था,
तो मैं तो आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेमपूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था। इस बार अपनी खातिर नहीं, बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था, उनका विस्मय चकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंतदा मजाक करने के अंदाज में बोले। इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम, जैसे मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूं। रात बहुत बीत गई थी, तब भी अनंतदा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्रीरामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। अनंतदा से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। सूर्य के किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है। काले घने सरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्यपट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है। भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेलबूटा अति सुंदर है। गुंबज की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उसकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्रीरामपुर आऊंगा। मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त कहा जा सकता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में 12 मील पर स्थित श्रीरामपुर पहुंच गया। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज मैं धड़कते हृदय से रायघाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था।